सर्दियों वाली ताजी ताजी खुशबू से भरी हरी भरी मेथी तो सबके घर में आती ही आती है। आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए हरी भरी स्वाद और सेहत से भरी बथुआ मेथी और लहसुन की डिलीशियस साग की सब्जी। पहले तो हम लो मीडियम फ्लेम पे पैन चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे 1/4 कप चने की दाल और 1/4 कप पीनट्स। चने की दाल डालने से हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आएगा। आप एक बार इस तरीके से मसाला बनाकर तो देखिए, आप भी इस मसाले के फैन हो जाएंगे। साथ में डालेंगे तेल, जो हमारी सब्जी की करवाहट को बिल्कुल बैलेंस कर देता है। इस मसाले से आप किसी भी सब्जी में क्रीमी टेक्सचर दे सकते हैं बिना किसी काजू या क्रीम को यूज करे। इसको हम ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेंगे। अब मेथी की ट्रीटमेंट के लिए हम फटाफट पैन चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून प्योर घी, लहसुन का पेस्ट क्योंकि हम बना रहे हैं बथुआ मेथी और लहसुनी साग की डिलीशियस सब्जी। साथ में कुटी हुई अदरक डाल के हम इसको सौते कर लेंगे। और ये जो मेथी, बथुआ और लहसुन का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इतना माइंड ब्लोइंग है कि अगर आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार ट्राई करेंगे। इनको अच्छे से सौते करने के बाद हम यहीं पर ही 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। अब इससे 2 फायदे हो जाएंगे, एक तो मेथी की करवाहट खत्म हो जाएगी और दूसरी हमारी सब्जी का जो फ्लेवर है वो डबल हो जाएगा और बनाने में समय कम लगेगा। लीजिए 4 से 5 मिनट में हमारी सब्जी बढ़िया से पक चुकी है और नरम भी हो गई है। सबसे खास बात, हमारी मेथी की सब्जी कड़वी नहीं बनेगी और मुश्किल से मिनटों का समय लगेगा इसको बनाने में, और तारीफ इतनी मिलेगी कि पूरी सर्दी सब आपसे यही मेथी, बथुआ और लहसुन की सब्जी बार बार बनवाएंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है तो हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको अलग रख देंगे। अब वापस से वही पैन चढ़ाकर हम उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और उसको गर्म हो जाते ही हम उसमें डालेंगे दालचीनी, जीरा, और जीरा के तड़कते ही हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लहसुन और साथ में डालेंगे कुटी हुई अदरक। डालकर इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। ध्यान रहे हम लहसुन का पेस्ट नहीं डालेंगे। यहाँ पे मैंने लहसुन को जिस तरीके से कूट कर डाला है उससे बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है हमारी सब्जी में। 4 से 5 कलियां मैंने ऐसे भी डाली है। इसको अच्छे से सौते करने के बाद हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। इसको मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे, ज्यादा लाल नहीं करेंगे। अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। साथ में डालेंगे टमाटर का पेस्ट, अगर आप चाहें तो इसको फाइनली चॉप करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ध्यान रहे हमने पहले भी साग में नमक डाला था और वैसे भी हरी सब्जियों में नमक कम ही पड़ता है क्योंकि पत्तियों में ऑलरेडी नमक होता है काफी। ऑयल सेपरेट हो जाने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे हमारी सब्जी तीखी नहीं बनेगी ज्यादा, और 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर इसको 1 से 2 मिनट पका लेंगे। ये देखिए हमारे मसाले कितनी अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। यहाँ पे ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे डालेंगे अपना स्पेशल मसाले का पेस्ट और इसको लगातार चलाते हुए हमें लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनना है। जितना अच्छे से आप इसको लो मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे उतना ही सौंधा सौंधा स्वादिष्ट टेस्ट आपकी साग की सब्जी में आएगा। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर की बनती है, मतलब अगर आप इसको मुंह में रखेंगे तो बिल्कुल मक्खन की तरह लगेगा। इस बार आप ये बथुआ मेथी और लहसुनी साग की डिलीशियस सब्जी जरूर ट्राई करिएगा, ये सबका दिल जीत लेगा। देखिए मैं इसको लगातार भूनते जा रही हूँ, इसका कलर टेक्सचर अपने आप चेंज होता जाएगा। बस यहाँ पर ही मैं डालूंगी अपना रेडी करा हुआ बथुआ और मेथी का साग, जिसको मैंने अच्छे से पका लिया था। इसको अच्छे से चलाते हुए हम कर लेंगे मिक्स, क्योंकि चलाना जरूर है वरना हमारी सब्जी तले में चिपक जाएगी और फिर अच्छी नहीं बनेगी। अब इसमें जाएगा 1 कप गर्म पानी। जितना भी आपको गाढ़ा रखना है, पतला रखना है या फिर लटपटा रखना है, उसके हिसाब से आप पानी डाल लेंगे। मैं इसको लटपटा सा बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में सब इसको ऐसे ही पसंद करते हैं, लच्छा पराठा, रोटी या फिर पराठे के साथ। मैंने इसको चलाते हुए 2 मिनट भून लिया है। अब मैं इसको लिड लगाकर 4 से 5 मिनट कुक कर लूंगी। और ये देखिए हमारी क्या मस्त लहसुनी बथुआ मेथी बनकर तैयार हुई है, जबरदस्त टेस्ट और स्वाद से भरपूर। और जो खुशबू आ रही है वो मैं आपको बता ही नहीं सकती। एक बार आप इस तरीके से बनाकर ट्राई करिएगा, आपको मजा आ जाएगा इस सब्जी से। एक बार आप इसकी कंसिस्टेंसी, कलर और टेक्सचर तो देखिए, बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी है। और मेरी गारंटी है अगर आप इसको इस तरीके से बनाकर देखेंगे तो आपको 1% भी ये कड़वी नहीं लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।